आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के उदयपुर में चक्रवात बिपरजॉय का दिखा असर, भुज के कई इलाकों में उखड़े पेड़। दरगाह हटाने का नोटिस देने पर भड़के हिंसा, उपद्रवियों ने वाहनों में लगाई आग, गुजरात में मचा बवाल। सुनो द्रौपदी, बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद विनेश फोगाट ने शेयर की ये कविता। प्रदेश में बिजली कटौती पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी, सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाने के दिए निर्देश। हमारी मीटिंग के अंदर की बात बीजेपी को बता देते, मैंने बोला मर्ज करिए या जाइए यहां से, मांझी पर बोले नीतीश। कारोबार सिमटता देख औकात में आ गया चीन, शी जिनपिंग बोले अमेरिकियों पर टिकी हमारी उम्मीदें। आराम से टॉयलेट में बैठा था शख्स, जैसे ही ऊपर देखा उड़ गए होश। आदि पुरुष के ये डायलॉग सुनकर आप भी कहेंगे भ्राताश्री आपने फिल्म की वाट लगा दी। एक्टर सनी देओल के बेटे की 18 जून को शादी, दोनों परिवारों की तरफ से शादी की रस्में शुरू। और क्रिकेट जगत में पसरा मातम, स्टार ऑलराउंडर की सरेआम चाकू मारकर हत्या। अरब सागर में 10 दिनों तक छाए रहने के बाद चक्रवाती बिपरजॉय ने गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह से टकरा गया। चक्रवात के कारण कच्छ और सौराष्ट्र तटों के आसपास तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। राजस्थान के उदयपुर में चक्रवात बिपरजॉय प्रभाव देखने को मिल रहा है। तेज हवा और बारिश के कारण दूसरी मंजिल से कांच गिरा, जिससे एक कार क्षतिग्रस्त हो गई। चक्रवात बिपरजॉय के प्रकोप से पाकिस्तान काफी हद तक बच गया है। सिंध प्रांत के अधिकारियों को तटीय क्षेत्रों में लगाए गए आपातकालीन उपायों को हटाने के लिए प्रेरित किया गया। जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने कहा है कि शुक्र है हम चक्रवात के विनाश से सुरक्षित हैं, लेकिन लोगों को सुजावल वापस भेजने में हमें कुछ समय लग रहा है। गुजरात के जूनागढ़ में शुक्रवार रात एक अवैध दरगाह को लेकर जबरदस्त बवाल मचा। दरगाह के अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया था, उसके बाद लोग भड़क गए और पुलिसकर्मियों को ही निशाना बना दिया। इस दौरान उपद्रवियों की इस भीड़ ने मजवेड़ी चौक स्थित पुलिस चौकी पर जमकर तोड़फोड़ कर दी और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस थाने पर पत्थरबाजी भी की गई। शाम 7 बजे से ही लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और 9 बजे 200-300 लोग पहुंच गए और दरगाह के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। जब पुलिस ने उनको इस जगह से हटाने की कोशिश की तो पत्थर फेंकने लगे और पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। हमले में एक डिप्टी एसपी और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने एक कविता शेयर कर तंज कसा है। विनेश फोगाट ने उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले युवा कवि पुष्पमित्र उपाध्याय की एक चर्चित कविता सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो वी वांट जस्टिस हैशटैग के साथ शुक्रवार को ट्वीट किया। शेयर की गई कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा, अब गोविंद ना आएंगे, छोर मेहंदी अखर संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने ऊर्जा मंत्री विद्युत निगम के चेयरमैन और अधिकारियों को तलब किया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भीषण गर्मी और लू के दौरान प्रदेश में हो रही अप्रत्याशित विद्युत कटौती, ट्रिपिंग, मरम्मत का बहाना बनाकर किए जा रहे अनुचित शटडाउन पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी व मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन विभाग के अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ते हुए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा, मैंने बोला था कि वो या तो जदयू में मर्ज करे या फिर यहां से जाए। दरअसल पिछले दिनों ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही मांझी की हम पार्टी बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन से बाहर हो गई थी। अब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, वे बीजेपी वालों से मिलने जा रहे थे, ठीक हुआ हमसे अलग हो गए। अभी विपक्षी दलों की बैठक होनी है, अगर वो इस मीटिंग में बैठते हैं तो अंदर की बात बीजेपी को पास देते हैं। अच्छा हुआ कि वे हमारे पास से चले गए। चीन भले ही कई मायनों में आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है या फिर कुछ मामलों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है, लेकिन उसकी दादागिरी का दंश अब ठंडा होने लगा है। अमेरिका के सख्त होते ही चीन घुटनों पर आ गया है। पिछले एक दशक में पहली बार चीन को अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाते देखा जा सकता है। अमेरिकी कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से मिलने के बाद शी जिनपिंग ने जितनी विनम्रता वाली बात कही, उसके बारे में कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिकी लोगों पर हमारी उम्मीदें टिकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी और चीनी लोगों को आपस में दोस्त बताया है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भयावह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने वालों के पसीने छूट गए। लोग तो सांप के इर्द गिर्द मंडराने से भी कतराते हैं। अब ऐसे में अगर किसी का अजगर जैसे विशालकाय प्राणी से सामना हो जाए तो जरा सोचिए उसका क्या हाल होगा। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले एक शख्स के साथ हुआ है। दरअसल यह शख्स क्वींसलैंड में रहता है। आम लोगों की तरह भी ये बाथरूम गया था, लेकिन इसे मालूम नहीं था कि वहां एक खतरनाक जीव मौजूद है। जानकारी के मुताबिक शख्स जब टॉयलेट पे बैठा था तभी उसकी नजर शावर फ्रेम पर पड़ी। उसने देखा कि वहां पर एक विशालकाय कारपेट पाइथन घात लगाए बैठा है। उसने देखा कि वहां एक काला कारपेट पाइथन घात लगाकर बैठा है। जैसे ही उसने अजगर को देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। उसने अजगर को पकड़ने के लिए हडसन स्नैक कैचिंग को बुलाया। हडसन स्नैक कैचिंग के एंथनी जैक्स ने इस घटना की जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट से दी है। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष रिलीज क्या हुई, सोशल मीडिया पर तहलका ही मच गया। हर तरफ बस इस फिल्म के ही चर्चे हो रहे हैं। लंबे समय से प्रभास और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म का इंतजार फैंस को था। अब जब से ये रिलीज हुई है तो देखने वालों का भेजा ही फ्राई हो गया है। मेकर्स के मुताबिक इस फिल्म को रामायण की महागाथा के आधार पर बनाया गया है। फिल्म कहानी है रावण और जानकी के प्रेम पर आधारित। वहीं रावण की मायावती शक्तियां और अहंकार भी है। फिल्म के VFX में करोड़ रुपए का खर्च किया गया। बड़े बड़े एक्टर्स को इसमें लिया गया, लेकिन एक चीज जो किसी भी दर्शक के गले से नहीं उतर रही है वो है इस फिल्म के डायलॉग। आदि पुरुष कहानी त्रेता युग की है, जिसे फिल्म के मेकर्स ने अपने ऊंट पटांग डायलॉग्स से कलयुग बना दिया है। यही उनकी भारी गलती है। फिल्म में किरदारों की बातें सुनकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप रामायण की कहानी देख रहे हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, रावण ज्ञानी था। उनके और उनके साथ के किरदारों के मुंह में अजब गजब बातें सुनना अजीब लगता है। उस युग में कोई भी जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे जैसी बातें उस समय में तो नहीं की जाती थी। शायद फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने बात भूल गए थे, या फिर उन्होंने रिसर्च ही नहीं की, क्योंकि रामायण को इस तरीके से फंकी बनाना अच्छी बात नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के बेटे की 18 जून को शादी है। करण देओल अपनी गर्लफ्रेंड से 18 तारीख को शादी करने जा रहे हैं। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर शादी और रस्मों की तैयारियों से जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई थी, जिसमें देओल परिवार काफी खुश नजर आ रहा था। येलो कलर के कुर्ते में करण देओल के काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। शादी वाले घर के बाहर आने जाने वाले लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। देओल परिवार ने खुशी जाहिर करते हुए घर के बाहर मौजूद लोगों को लड्डू भी बांटे।
करण दृशा आचार्य से शादी करेंगे। दोनों परिवारों ने शादी की रस्में भी शुरू कर दी है। बांद्रा स्थित एक लैंड में दोनों शादी करेंगे। इस शादी में बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज भी शामिल होंगे। टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज एशेज की शुरुआत हो गई है। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी और पहले ही दिन 78 ओवर्स में 8 विकेट पर 393 रन पर अपनी पारी घोषित की। इस मैच में दोनों ही टीमों के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। दरअसल हाल ही में इंग्लैंड में एक युवा ऑलराउंडर की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने यह फैसला लिया। हाल ही में नॉटिंघम में हुए ट्रिपल मर्डर केस की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस ट्रिपल मर्डर में जान गंवाने वालों में से 2 खिलाड़ी हैं। 19 साल के बॉर्बी वेबर और ग्रेस कुमार दोनों ही द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के स्टूडेंट थे। बॉर्बी वेबर इंग्लैंड के क्लब क्रिकेटर थे, वहीं ग्रेस कुमार इंग्लैंड के अंडर 16 और अंडर 18 हॉकी स्क्वाड का हिस्सा रह चुके हैं।